दोस्तों आज मैं आपको आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए दो ऐसे घरेलू उपाय बताने वाला हूं जो बहुत ही इफेक्टिव है। इसके इस्तेमाल से जिनकी आंखों में टीवी मोबाइल देखते समय ज्यादा दुखती है, पढ़ाई करते समय आंखों से पानी आता है ना, पेन होता है, ड्राई आइज की समस्या हो गई है, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, दूर पास का नहीं दिखता है, धुंधलापन दिखता है, इन सारी ही समस्याओं से आप छुटकारा पालोगे। आंखों से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स में आपको ये फायदा देने वाला है। ये जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही पुराना आयुर्वेदिक उपाय है जिसका इस्तेमाल हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे, जिससे उनकी आंखों की रोशनी बुढ़ापे तक बरकरार रहती थी। आजकल छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चश्मा लग जाता है ना। खासकर अभी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लोग स्क्रीन के सामने बैठकर ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, मोबाइल देखते हैं, इससे आंखों की रोशनी भी जल्दी खराब हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि बच्चों की भी आंखों की रोशनी जल्दी खराब ना हो, रोशनी बरकरार रहे, तो इस रेमेडी को जरूर इस्तेमाल में लाइएगा। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही पावरफुल है। आइए जानते हैं इस घरेलू उपाय के बारे में। इस उपाय को बनाने के लिए आपको सौंफ चाहिए होगी। सौंफ दोस्तों आंखों की रोशनी को तेज करती है, दिमाग को तेज करती है। सौंफ का सेवन करने से हमें जोड़ों का दर्द और हड्डियों का दर्द में आराम मिलता है, यानी भविष्य में आपको हड्डियों में और जोड़ों से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही सौंफ हमारे वजन को भी कम करता है, यह आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, आपके स्ट्रेस को कम करती है, साथ ही साथ शरीर को ठंडक दिलाती है। इस गर्मी का मौसम में सौंफ का इस्तेमाल आपको ऐसे भी करना चाहिए। इसके अलावा जिनको इंसोमेनिया है, यानी रात को नींद न आने की शिकायत है, वे लोग अगर सौंफ का सेवन करते हैं ना तो उनको बहुत अच्छी और गहरी नींद आती है। यह आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, इम्यूनिटी को मजबूत करती है, पेट से रिलेटेड सारे समस्याओं को दूर करती है। अगर आपको कब्ज रहता है, अपच रहता है या पेट फूलने की दिक्कत रहती है ना, तो उसमें बहुत ही जबरदस्त फायदा करता है। आंखों की रोशनी को बढ़ाने के साथ साथ आपके पूरे शरीर के लिए सौंफ बहुत ही फायदेमंद है। जब भी आप आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए सौंफ का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आप इसे इस तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर ग्राइंडर जार में 4 चम्मच के करीब सौंफ ले लिया है। साथ ही इसमें हम लेंगे 4 चम्मच धागे वाली मिश्री पाउडर। आप डल्ले वाली मिश्री ले आइएगा, उसका पाउडर बना लीजिएगा कूट कर और इसका इस्तेमाल कीजिएगा। दोनों को हम बराबर मात्रा में ले रहे हैं। 4 चम्मच सौंफ लिया है तो 4 चम्मच हमने मिश्री ले ली है। मिश्री दोस्तों आपके शरीर को ठंडक देती है, खास करके इस गर्मी के मौसम में आप मिश्री का सेवन जरूर किया करें। इसके अलावा मिश्री आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करता है, गले में होने वाले प्रॉब्लम को दूर करता है, हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करता है। तीसरी चीज जो हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों वो है हरी इलायची। इसमें हम 4 हरी इलायची ऐड कर देंगे। इलायची आपकी आंखों के लिए रामबाण है। इसके सेवन से आपकी आंखों की रोशनी तो बराबर रहती ही है, साथ में आंखें शीतल भी रहती है, ठंडक पहुंचाती है। इलायची दिमाग को तेज करने के साथ ही पाचन शक्ति को बढ़ाने का भी काम करती है। इसका इस्तेमाल उल्टी, बदहजमी में भी किया जाता है। बहुत ही साधारण तरीके से इसे बना रहे हैं, खास करके इस गर्मी के मौसम में इसे जरूर फॉलो कीजिएगा, इससे आपका पेट भी ठंडा रहेगा। इसमें हम अगली चीज ऐड करेंगे वो है धनिए का बीज। यहाँ हम भुना हुआ धनिया बीज इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, धनिया ले आइएगा और इन बीजों को सूखे कढ़ाई में भून लीजिए। जितना हम सौंफ का इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ही इसमें धनिया का इस्तेमाल करना है, लेकिन भून कर करना है। धनिया दोस्तों आयरन और विटामिन ई से भरपूर होता है, यह हमारी आंखों की रोशनी को अच्छा रखता है। धनिया दिमाग और त्वचा के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। हम जितने भी यहाँ पर औषधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी तासीर ठंडी है, तो आप इसे पूरे गर्मी के मौसम तक इस्तेमाल कर सकते हो। आंखों की रोशनी तो बढ़ाएगा ही, साथ ही आपके पेट की गर्मी को भी ये शांत करेगा। देखिए धनिया हमने भून लिए हैं, हम इसे ठंडा करके ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसे हम पीस लेंगे। पीसने के बाद इस तरह का पाउडर आपका तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ग्राइंड करने के बाद हमारा पाउडर बनकर रेडी हो गया है। इसे हम एक बाउल में निकालकर कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि ग्राइंड करने के बाद यह थोड़ा गर्म हो जाता है। ठंडा होने के बाद आपको क्या करना है, किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके इसे रख देना है। खुले डब्बे में या फिर बाउल में इसे रखना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा रखेंगे खुले में तो जल्दी खराब हो सकता है। चलिए अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में जान लेते हैं। आपको 1 गिलास हल्का गुनगुना दूध लेना है, उसमें इस पाउडर का 1 चम्मच डालकर सुबह खाली पेट पी लेना है। अगर आप सुबह ना पी सको तो रात को सोने से 1-8 घंटे पहले इसे पी लीजिएगा। दूध के साथ लेने से इसके फायदे कई गुना बढ़ जाएंगे, तो इसलिए दूध के साथ ही बच्चों को देना है और बड़े बुजुर्गों को भी दूध के साथ ही इस पाउडर का इस्तेमाल करना है। बच्चों को 1 चम्मच दे सकते हैं और बड़ों को देना हो तो यहाँ पर इसका 2 चम्मच इस पाउडर का दिया जा सकता है। या फिर जो लोग दूध के साथ नहीं लेना चाहते हैं वे लोग नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं, या फिर बादाम दूध के साथ भी इसे लिया जा सकता है।
ऐसा आपको लगातार 2 महीने तक करना है। ऐसे करने से आंखों से रिलेटेड सारी समस्याएं जो है ना वो दूर होने लग जाएंगे। आंखों की रोशनी तेज होगी, आंखों के साथ साथ मेमोरी पावर भी स्ट्रांग होगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपके पेट में ठंडक बनी रहेगी, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आयु लंबी हो जाएगी और आपका पूरा शरीर हेल्दी रहेगा। दोस्तों, ये जो उपाय मैंने आपको बताया ये सिर्फ 1-2 दिन के इस्तेमाल से फायदा नहीं करेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दिन में एक बार आप जरूर लें, लेकिन इसे कम से कम 2 से 3 महीने तक रेगुलर लेने हैं, तभी इसका सही रिजल्ट देखने को मिलेगा। आयुर्वेद दोस्तों जरा धीरे काम करता है, लेकिन जड़ से काम करता है। सिर्फ आंखों से पानी गिर रहा है, आंखों में जलन हो रही है या फिर आंखों में हल्का दर्द हो रहा है, तो ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स में 20 से 25 दिन तक आप इसे ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दूसरे उपाय के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, इस उपाय के लिए हमें लेनी है मुनक्का। मुनक्का दोस्तों किशमिश से थोड़ा बड़ा होता है और मुनक्के के अंदर बीज होते हैं। इस तरह का मुनक्का आप ले आइएगा। आंखों के लिए मुनक्का बेहद ही फायदेमंद होता है। इसमें बीटा कैरोटीन मौजूद होता है। इसका रोज सेवन करने से आंखों की रोशनी तेज होती है। बच्चों में ज्यादातर देखने में आता है कि वे बार बार बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में यदि वे दिन में 5 से 6 मुनक्के का सेवन रोज कर लेना तो उनका शरीर स्वस्थ रहने के साथ साथ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। मुनक्का के नियमित सेवन से खून बढ़ता है, शरीर में खून की कमी दूर होती है। मुनक्के में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिस वजह से इसे खाने से हड्डियां मजबूत बनती हैं। यह आपको गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाने में हेल्प करता है। इसके अलावा यदि किसी को कब्ज की समस्या हो गई है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उनके लिए रामबाण है। मुनक्के के वैसे बहुत से फायदे हैं। ये किडनी स्टोन को दूर करता है, दिल की बीमारियों से आपको बचा कर रखता है, गठिया जैसी बीमारी को दूर करने में आपकी मदद करता है। मुनक्के के बारे में डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर हम कम से कम एक बार में 6 से 7 मुनक्के ले लेंगे। एक बात का ध्यान रखें कि आपको इसे सीधे उठाकर नहीं खाना है, इसकी तासीर गर्म होती है, तो ऐसे में ऐसे खा लेंगे तो शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। तो जिस तरीके से मैं आपको आगे बताने वाला हूं उस तरीके से आपको खाना है। इससे आपको काफी सारे फायदे मिलेंगे और नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सबसे पहले मुनक्का ले आइएगा और इसे अच्छे से धो लीजिएगा और धोने के बाद रात भर के लिए पानी में भिगोकर रख दीजिएगा। सुबह आप देखेंगे कि सारे के सारे मुनक्के अच्छे से फूल चुके होंगे। अगर आप इसे बच्चों को खाने दे रहे हैं तो यहाँ पर उन्हें 4 से 5 मुनक्के दें और बड़ों को दे रहे हैं तो यहाँ पर बड़े 7 से 8 मुनक्के ले सकते हैं। और इसके अंदर का जो बीज होता है ना, उन्हें भी आपको चबा चबा कर खा लेना है, क्योंकि बीजों में भी पोषक तत्व पाए जाते हैं। बच्चों को दे रहे हैं तो बीजों को निकाल कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बीज ना थोड़े हार्ड होते हैं जो परेशानी खड़ा कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इसका इस्तेमाल कब करना, सेवन कब करना है। जब आप सुबह फ्रेश हो लेना, इसके बाद आपको इसे अच्छे से चबा चबा कर खाना है। ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद में कहा गया है कि किसी भी चीज को कम से कम 32 बार चबा कर खाना चाहिए। आप जितने अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे उतना ही अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपके शरीर में लगेगा। भीगे हुए मुनक्का अगर आप रेगुलर खाएंगे ना तो इससे आंखों की कमजोरी दूर होगी। मुनक्का में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जिससे आंखों की समस्या, मोतियाबिंद कम होती है। और स्क्रीन के सामने बैठकर जो हम काम करते हैं ना, उससे हमारे जो रेटिना को इफेक्ट पड़ता है, उससे ये बचा कर रखता है, आंखों की रोशनी को बरकरार रखता है। ऐसे में नियमित रूप से मुनक्का खाने से आप अपनी आंखों को तंदुरुस्त बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर 2 रेमेडी बनाए। दोनों ही रेमेडी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। इसे लेने का किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन जितनी क्वांटिटी आपको बताई गई है उतनी ही क्वांटिटी आप इस्तेमाल में लाइएगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। धन्यवाद।